अर्पित पांडे रीवा से जुड़ गए हैं। अर्पित, ये तो समय बताएगा, कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि आखिर किसके सर सजेगा ताज। अभी किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हैं, क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रहे हैं? काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर 9 बजते ही जो मतगणना की स्थिति है वो शुरू हो चुकी है और मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय बाद पहले राउंड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। अभी कौन प्रत्याशी जो है तो आगे जा रहा है और ऐसे में अभी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़े हुए हैं जहाँ पर मतगणना स्थल है और यहाँ पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। प्रशासन लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा हम बात करें रीवा नगर निगम की, तो रीवा नगर निगम में तकरीबन 217 पार्षद के प्रत्याशी मैदान में है और इसके अलावा 13 महापौर के प्रत्याशी मैदान में है, जिन पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ ही समय बाद यहाँ पर रीवा में हम बात करें तो 5 राउंड में मतगणना होनी है, जिसके बाद स्थिति साफ होगी कि रीवा से किसके सिर पर ताज सजा है। जी ठीक। अर्पित, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी जीतती हुई आई है और रीवा जो है बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। इस बार क्या लगता है, कोई चमत्कार देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव दिखेगा? रीवा में जब से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हैं तकरीबन 1998 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शहर सरकार बनाई है, उसके महापौर बने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को अपना सूखा खत्म करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी और इस बार भी कांग्रेस काफी दमखम के साथ मैदान पर रही। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कांग्रेस का एक बागी नेता है, जो कांग्रेस के बागी नेता है दीपक सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया था और मैदान में थे और कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी का काम करेंगे। दीपक सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस का सूखा लगभग इस बार भी हम मान सकते हैं कि काफी इंतजार करना पड़ेगा अभी। ठीक। अरुण, आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जिसको जहन में रख करके वोटिंग हुई और वही जो पिछली बार के आंकड़ों की बात करें या इस बार की बात करें, क्या खेल बदल सकता है क्योंकि त्रिकोणीय मामला है इस बार? बिल्कुल, देखिए अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार बीजेपी के जो सुभाष शर्मा हैं वो मेयर यहाँ बने थे, 12,000 से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा कड़ा तो जरूर है, त्रिकोणीय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी यहाँ से बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी हैं, जिस तरह बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगाई है। बीजेपी की सरकार है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर रोड शो किया है, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। इसके अलावा वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई और यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं गायत्री राजे पवार, वो तो लगातार प्रचार में लगी रही और अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंकी। उसी के का परिणाम है कि यहाँ पर जो बीजेपी का माहौल यहाँ पर बना है। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो रुकिए, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। न्यूज़ 18 पर पहला रुझान सामने आया है, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मतगणना से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। पहला रुझान सामने आया है। न्यूज़ 18 पर पहला रुझान सामने आया है। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं। नागौद से सबसे पहला रुझान सामने आया है। लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। बता दें आपको, कुछ ही देर पहले काउंटिंग शुरू हुई है और सबकी अब निगाहें काउंटिंग पर, मतगणना पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसके सिर कहां पर ताज सजेगा। कांग्रेस की लगातार नजर बनी हुई है, कमलनाथ नजर बनाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर तैयार करे बैठे हैं कि जैसे भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वो चल देंगे। बिल्कुल, तो नागौद से नतीजे निकलकर के सामने आ रहे हैं। पहला रुझान आपको बता दें, न्यूज़ 18 पर पहला नतीजा, सबसे पहले नगर परिषद नागौद से पहला नतीजा सामने आया है। कांग्रेस 2 वार्ड जीती है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। न्यूज़ 18 पर पहला नतीजा सामने आया है। नागौद में कांग्रेस 2 पर जीती है। सबसे तेज, सबसे पहले अपडेट आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है।
शहर की सरकार के सबसे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आप लगातार बने रहिए। न्यूज 18 पर पहला नतीजा सामने आया है, नागौद का नतीजा है, जहां पर कांग्रेस को 2 जगह जीत मिली है। सबसे तेज, सबसे पहले सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम का चुनाव रिजल्ट कुछ ही घंटों में घोषित हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर किसके सर पे ताज सजेगा। और नागौद का आपको अपडेट दे रहे हैं, कांग्रेस 2 पर जीत उसने दर्ज की है। न्यूज 18 पर यह पहला नतीजा सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 5 निगम मुरैना, रतलाम, कटनी, देवास और रीवा के नतीजे आज आ जाएंगे। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवास से। अरुण, हम बात कर रहे थे देवास की, त्रिकोणीय मामला इस बार है। क्या लगता है कि तीसरे की एंट्री से नुकसान झेलना पड़ सकता है क्या बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा नुकसान तो यहाँ कांग्रेस को है, क्योंकि जो शिवा चौधरी हैं वो कांग्रेस के महासचिव हैं और उनकी जो बहू हैं मनीषा चौधरी वो चुनाव में उतर गई थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को है। और कांग्रेस की जो विनोदिनी व्यास हैं वो भी चुनाव लड़ रही, तो ऐसे में कांग्रेस के एक बागी और एक कांग्रेस प्रत्याशी दोनों वोट कांग्रेस के ही डिवाइड होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस बार चुनाव पहली बार वो लड़ रही, तो उन्होंने भी अच्छा प्रत्याशी उतारा है। चाना पवार को उन्होंने यहाँ मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए देवास की, तो देवास में हालांकि पारंपरिक जो सीट है वो बीजेपी की ही मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी थी, उसके पहले कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की थी। लेकिन जिस तरह यहाँ तुकोजी राव पवार जो यहाँ के महाराज रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनका यहाँ पर प्रभाव है। अभी उनकी जो पत्नी है राजमाता गायत्री राजे पवार वो यहाँ से विधायक हैं, तो ये जो सीट है या जो पूरा इलाका है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत यहाँ पर आसान मानकर चल रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक राय भी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि जो मार्जिन है जीत का वो बहुत कम रहने वाला है। क्योंकि अगर जो मनीषा चौधरी है वो कांग्रेस के वोट काट रही, तो एक वर्ग विशेष का वोट बीजेपी का भी वो एक तरह से काट रही है। तो ऐसे में बीजेपी हालांकि आश्वस्त दिखाई दे रही है जीत के प्रति, लेकिन जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है। और अगर बात की जाए यहाँ के 45 वार्डों की, तो वार्डों में तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को बहुमत यहाँ पर मिल जाएगा। बीजेपी ने यहाँ पर 5 जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको भी टिकट दिए, ये भी बड़ी बात है। इंदौर जैसी जगह में जहाँ 85 वार्ड वहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पर देवास में 5 मुस्लिम्स को भी टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट था वो बहुत नीचे लेवल पे था, और माइक्रो मैनेजमेंट इसको कहा जाएगा कि वो था कि अगर मुस्लिम कहीं से जीत रहा है तो उसको भी टिकट दिया जाए, इसलिए 5 मुस्लिम्स को पार्षद के टिकट दिए गए। ऐसे में अब देवास नगर निगम का जो प्रथम नागरिक है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है, अभी तक जो लोगों की राय है वो यही मानी जा रही है कि बीजेपी थोड़ी सी आगे निकलती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चूंकि भितरघात का कांग्रेस को खतरा है, इसलिए वो थोड़ी सी पीछे अभी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पहला रुझान भी नहीं आया है, अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है, और जो उसके बाद 9:30 बजे के बाद ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी तो उसके बाद नतीजे आएंगे। और सबसे पहला जो नतीजा आएगा वार्ड नंबर 13 का आएगा, उसमें 5 राउंड है, और जो 19 नंबर वार्ड है उसमें 8 राउंड है, तो उसका नतीजा थोड़ा देर में आएगा। लेकिन 10 बजे तक आपको रुझान पता लग जाएंगे कि आखिरकार देवास की जो तस्वीर है वो किस तरह की रहने वाली है। हालांकि जो यहाँ के मुद्दे हैं वो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, जो आमतौर पर समस्याएं होती हैं वो है। तमाम यहाँ पर विकास के कार्य भी दिखाई दे रहे हैं, ओवरब्रिज भी बन रहे हैं। तो ऐसे में विकास तो हुआ है, लेकिन लोग उस विकास से कितने सहमत हैं ये भी अब थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी मेरे साथ थे, वो तो बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रहे थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो जीत का मार्जिन है उसको लेकर वो चिंता जरूर उनमें दिखाई दी।